श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। युग के आदि में जबकि उसके पूर्व भोग भूमि का साम्राज्य था, कल्प वृक्षों के द्वारा सभी की अपनी इच्छाएं पूर्ण होती थी। लेकिन जब वे ह्रास को प्राप्त हुए, चूंकि अवसर्पणी काल और इस भरत ऐरावत क्षेत्र में वर्तैरावत योर वृद्धि रासव षट समयाभ्याम मुत्सर्पण्यवसर्पणीभ्याम 6 कालों के द्वारा परिवर्तन होता रहता है। अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल है, पंचम काल है, नाम उसका दुखमा है। अरे दुखमा काल तुम्हारा नाम भले दुखमा हो, तुम दुखमा काल के नाम से उपस्थित हो, लेकिन हम तो गुरु की और प्रभु की भक्ति करके इस दुखमा काल को भी सुषमा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। लगता है कभी इन क्षणों में आपको कि कोई दुख का काल है, ये कष्ट का काल है? कभी धर्म सभा में आपको ऐसा लगा हो तो समझ लेना कि अभी हमें धर्म सभा का कोई महत्व समझ में आया ही नहीं है। धर्म सभा में उपस्थित होकर के भी किसी को ऐसा लगे, अरे जल्दी तो करो माता जी, अब कब तक गुरु के गुणगान करते रहोगे आप? कब तक ये भूमिका बनाते रहोगे आप? थोड़ा सा भक्तामृत स्तोत्र प्रारंभ तो करो। किसी का ऐसा भाव भी हो सकता है। कोई ये भी सोच सकता है कि आधे घंटे का समय तो निकल ही गया अब, है ना? अब माता जी क्या पता आज भी पढ़ाते भी है कि नहीं पढ़ाते। अरे अपने को पेज नहीं पलटना, अपने को श्लोकों की संख्या को मात्र आगे नहीं बढ़ाना है, किंतु भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा उसके आगे पीछे हम कुछ उस भक्ति का रहस्य गहराई से समझें, इस ओर भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि कल आपने समझा था, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, ये सब विधियां हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो जाकर के हम ईश्वर को प्राप्त करने की कुछ विधि जीवन में स्वीकार करेंगे और ईश्वरत्व के प्रति श्रद्धा और प्राप्ति के उपाय से उस थोड़ी सी अनुभूतियों से, आनंद की अनुभूतियों से भरेंगे। हिरणी स्वयं अपने बच्चे के प्रति स्नेह के कारण उसकी सुरक्षा के लिए सिंह का सामना करती है। हे भगवान, देखो तो जरा हमारा साहस कि हम भी आपके अनंत गुणों का गुणगान करने के लिए शक्ति का, अपनी बुद्धि का कोई ख्याल न करते हुए आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो। ठीक है, आपकी भक्ति कर रहे हैं हम। जैसे उस बालक ने कहा था कि मैं तो भक्ति करूँगा, आप विद्वानों के समक्ष भले ही हास्य का पात्र हो जाऊं, आप मेरी हंसी उड़ाओ कि वर्णमाला मात्र से भी कोई भक्ति होती है क्या? उड़ाओ तो उड़ाओ, हंसी उड़ाने से मेरी भक्ति में कोई कमी आएगी क्या? नहीं। और इसी तरह भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी भी कह रहे हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। अहम अल्पश्रुतम, हे भगवान, मैं
अल्प श्रुत वाला हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास। श्रुतवताम, जो विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता है, उनके परिहास धाम, उनके बीच मैं हास्य का पात्र बनूंगा। फिर भी तद भक्ति एवं, मात्र एक आपकी भक्ति ही मांग मुझे बलात् मुखरी करोते, बलात् जबरदस्ती भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन प्रेरित कर रही है? आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वही मुझे मुखर होने को कह रही है। अर्थात कुछ बोलो, कुछ कहो, भगवान की भक्ति मुख से भी करो, वचनों से भी करो, मन से भी करो, और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के भी करो। और मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, भले ही मैं विद्वानों के हास्य का पात्र बन जाऊं। उपहास करें, करते रहे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं। किल, इसके लिए भी उदाहरण दिया। निश्चय ही यत कोकिलहा, जो कोयल होती है, मधौ, अर्थात वसंत ऋतु जब आती है, मधुरम विरोती, तो वह कोयल मधुर मधुर अपनी आवाज से बोलती है, कुकती है। और वहाँ एक हेतु उस कोयल के कूकने में कारण क्या पड़ता है वसंत ऋतु में? तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी लिखते हैं कि उसमें एक ही कारण होता है, बस क्या? आम्र चारु कलिका निकर एव, आम वृक्ष पर सुंदर सुंदर मंजरी, कलिका अर्थात चारु यानी सुंदर, और मंजरी का समूह जब उस वृक्ष पर आता है, जिसको आप क्या कहते हैं? मोर आ गई, है ना। आम्रफल आने के पूर्व वृक्ष में मोर आती है, और उस मोर को देख करके कोयल को आवाज में मधुर गान करती है वसंत ऋतु में। ठीक उसी तरह हे भगवान, मैं भी आपके समक्ष उस कोयल की भांति, उसकी तो इतनी मधुर आवाज है, अपनी आवाज जैसे ही वो चलेगी, भक्ति करने में आवाज नहीं देखना, जैसी भी है वैसी ही अपनी आवाज से मैं आपके गुणगान करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करके अपने जीवन में क्या चाहता हूँ इसको मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अभी तो आप मेरे लिए अपनी भक्ति का जो विशेष फल है, मुझे विश्वास है कि वह मुझे प्राप्त होगा। कौन सा फल होता है भक्ति का फल? पापों का विसर्जन और हित का, पुण्य का सृजन। बस इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें भक्तिर, जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति बनी रहे, जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति रहे। कब? दिने दिने, दिन दिन, प्रतिदिन मेरी भक्ति आपके प्रति बनी रहे। सदा मेस्तु, हमेशा हमेशा मेरे अंतस में आपके प्रति भक्ति रहे, भक्ति रहे, भक्ति रहे। कब? भवे भवे, भव भव में, भव भव में, भव भव में। ध्यान रखना बंधु, जो भगवान की सही समीचीन भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ भावना को पूर्ण करने की बात, वह सच्ची भक्ति के द्वारा भाव भाव प्राप्त ही नहीं करता। उसे भवों की संतति प्राप्त ही नहीं होती। उसकी भवों की संतति तो वैसे ही नष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे कि आगे के श्लोक में
आचार्य मानतुंग स्वामी जी स्वयं बतलाएंगे कि किस तरह से भगवान की भक्ति करने से हमारे पापों की संतति, भवों की संतति समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं तत्संस्थावेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम्। क्या कहा? निर्णय लिया मानतुंग आचार्य जी ने भगवान की भक्ति करने के पूर्व। कौन सा निर्णय लिया? कि आखिर भक्ति का फल क्या है। उन्होंने समझा कि भक्ति यूं ही नहीं की जा रही है, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के भक्ति की जा रही है। क्या वो 48 सालों के अंदर कोठरियों के अंदर बंद थे तो उन बंधन से दूर होने के लिए भक्ति मात्र कर रहे थे? नहीं, उनका उद्देश्य क्या था वो इस काव्य में हमें समझ में आ रहा है कि तत्संस्तवेन, हे भगवान आपके संस्तवन से, आपकी स्तुति करने से शरीर भाजाऊं, अर्थात शरीर को धारण करने वाले ये जो प्राणी है, हम सभी प्राणियों के भव संतति सन्निबद्धम, भवों की संतति से अर्थात जन्म जन्मांतरों से निबद्धम बंधे हुए, पापम जितने भी पाप हैं, क्षणात् क्षण क्षयम उपैति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? पाप। किसके? बोलो ना हमारे। हाँ, ये ध्यान मत दिया करोगे इसमें किसके पापों को कहा। इसमें कहा शरीरधारियों के, तो अपन भी तो शरीरधारी हैं। अहम अग्रे, मैं आगे। किस लिए? खाने पीने में बस नहीं, गाने बजाने में बस नहीं, भगवान की भक्ति करने में अहम अग्रे, मैं आगे, मैं पहले, ऐसा भाव जागृत होना चाहिए। और होता ही है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में सच्ची रूप से उद्घाटित होती है, उमड़ती है, तब वह ये नहीं देखता कि कौन कब कर रहा, मैं कब करूं ना। जिस समय मन हुआ उसी समय भगवान की भक्ति कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं अरे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं मंदिर में, बहुत शोर होता है, इसलिए मैं तो थोड़े 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे जाऊंगा, और जब हमें भगवान अकेले मिलेंगे और तब हम भगवान के दर्शन बड़ी शांति से करेंगे। कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई कुछ देखने वाला नहीं होगा, बड़े आराम से करो फिर भगवान के दर्शन। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, सुबह सुबह जितनी जल्दी से भगवान के जिनालय में प्रवेश करो, आपको वह वातावरण उतना पवित्र और शांत मिलता है। तो फिर सबसे पहले जाओ ना, किसने मना किया? तो सभी लोग सोचेंगे हम सबसे पहले जाएं, हम सबसे पहले, सभी फिर आ जाएंगे तो फिर वही अशांति हो जाएगी। अरे ये अशांति का नकारात्मक विचार लाते क्यों हो? अपने मन को ऐसा सशक्त बना करके चलो, ऐसा भक्ति के द्वारा सुरक्षा कवच बना करके चलो। चाहे आप सुबह जाओ, चाहे थोड़ी देर से जाओ, कभी भी जाओ, ऐसा सुरक्षा कवच बना करके चलो कि किसी भी प्रकार की भावना, कोई भी वचनों का प्रभाव, कोई भी यहाँ तक कि कोई दुर्भावना होगी तो भी वो हमारे आभा मंडल, भक्ति के आभा मंडल के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ना करे नहीं, अपने को तो अब इतनी शक्ति लाना है कि नहीं करेगी। ना करे तो क्या पता इसमें हमारा पुरुषार्थ कम कहलाएगा। नहीं करेगी। क्यों हम इतना कमजोर
मन लेकर के आते हैं मंदिर में, अच्छा बलवान मन लेकर के आओ। मोक्ष मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आचार्य श्री जी कहते हैं तन बलवान नहीं, मन बलवान चाहिए, मन पावरफुल होना चाहिए। तन में जितनी शक्ति हो तो ठीक है, तन की थोड़ी भी शक्ति हमारे मन की मनो जैसी शक्ति को उद्घाटित करने कारण बन भी सकता है, और बनाने वाले की कला उसमें चाहिए। तो निश्चित तौर पर तन का कम बल भी संबल बन जाता है ना। मुखमाटी महाकाव्य में देखो शब्दों का चयन और शब्दों का स्मरण समय पर ऐसा हो जाता है, लेकिन कब, जब एकाग्रता के साथ हम श्रवण करते हैं। तो शिल्पी से धरती माँ कहती कि थोड़ा सा कंबल ले लो, ये रात भर ठंडी है, शीत का काल है, एक सूती चादर में तुम काम चला रहे हो। तो वह शिल्पी क्या कहता था, हम तो कम बल वाले ही कंबल ओढ़ते हैं, कम बल वालों को ही कंबल की जरूरत होती है, और हम तो काम के दास नहीं है, वो काम के दास होते हैं जो कम बल वाले होते हैं। हम तो राम के दास हैं और कम बल वाले नहीं हैं और कंबल वाले भी नहीं हैं, हम तो बल वाले हैं, राम के दास हैं। हमें किसी कंबल की जरूरत नहीं, हमें तो राम के संबल की जरूरत होती है। और शीत ऋतु, शीतकाल की लंबी रात राम के स्मरण में, राम भगवान राम के संबल में यूं व्यतीत हो जाती है, सूती सो पतली सी छोटी चादर में, कि पता भी नहीं चलता। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। भक्ति करते समय अब ठंड लग रही है, कहाँ चलें, थोड़े धूप में बैठ के पढ़ो, थोड़ा धूप में प्रवचन करने लगा। धूप में हम अपना मन लगाएंगे। अरे मन क्या लगाओगे, तन को लगाने में तुम्हारा मन है, इसलिए धूप की याद आ जाती है। अभी नहीं, और आने दो थोड़ा शीत का काल, तब तो मन ऐसा बोलता ही है। तो भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए मान तुंगाचार्य जी क्या कह रहे हैं, कौन सा निर्णय लिया, हे भगवान आपके स्मरण से क्षण मात्र में ही जन्म जन्मांतरों के संचित पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि आक्रांत लोकम अली नीलम, संपूर्ण लोक में फैले हुए अली अर्थात भ्रमर के समान काले, अशेषम सारवरम अंधकारम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।